लगातार हमें अपनी उपस्थिति में लेकर चलते हैं। हालेलुया। अभी हमने कुछ गीतों को गाया, अभी हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आराधना की। इस वक्त जो है वचन का समय है, तो परमेश्वर का वचन हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। परमेश्वर हमसे हर दिन बात करता, हर पल बात करता, हर सेकंड बात करता है, और परमेश्वर हमें सिखाता है, और परमेश्वर हमें बताता है हमें रोज का जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हमें अपना आत्मिक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, इसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु आज के वचन के लिए हमें तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु वचन के लिए, क्योंकि महान परमेश्वर सब आपकी इच्छा से होना चाहिए। आप प्रभु हमसे बात करें, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु जी हम परमेश्वर चलने पाए। आज के वचन को प्रभु ग्रहण करने के लिए हमें तैयार कर, हमारे मन को तैयार कर प्रभु, उसके अनुसार हम जीने पाए। हर एक सुनने वालों के जीवन में काम कर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा फल लाने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। आज का जो वचन है ये चुनाव के विषय में है। परमेश्वर ने हमें चुना है। हम यीशु मसीह को नहीं चुने हैं, हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं। हम में से कोई भी ऐसा घमंड नहीं कर सकता हमने यीशु मसीह को चुना है या हम यीशु मसीह को पसंद किए हैं, नहीं। परंतु वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारे अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी, हमारे अंदर कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं थी जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हम जो है यीशु को चुने हैं। परंतु यह वचन में लिखा हुआ है, हम यीशु को नहीं चुने, परंतु यीशु ने हमें चुना है। हम पाप में फंसे हुए थे, हम बुराइयों में फंसे हुए थे, हम ऐसे संसार में जी रहे थे जहां से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, जो परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करते हैं। आज कोई भी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों से प्रेम करता है, क्योंकि हम सब जितने भी मानव जाति है, हम जितने भी मनुष्य हैं, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। इसके अलावा हम संसार में देखते हैं हर एक प्रकार के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, उन सब से भी परमेश्वर प्रेम करता है। जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य पाप में पड़ते जा रहे हैं, बुराई में पड़ते जा रहे हैं, एक ऐसे संसार में अपने आप को फंसा के रखे हैं
जहां से उनका बचना मुश्किल है, तो परमेश्वर ने खुद अपने आप को इस संसार में यीशु के रूप में प्रकट किया। हालेलुया। बाद में अगर हम देखेंगे तो लूका की किताब में लिखा हुआ है 19 अध्याय का 10 पद में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पढ़िएगा एक लोग, लूक चैप्टर 19 वर्सेस 10। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जो खो गए हैं, जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं, जो संसार में फंस गए हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और जो परमेश्वर को जान के भी अपना जीवन परमेश्वर के बिना बिता रहे हैं, ऐसे खोए हुए को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम क्या करें? फल लाएं। देखिए, पहले मैं एक वचन आप लोग को पढ़ाऊंगा। इस वचन को सुनने के बाद आप लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 35। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यहां पर ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, यूहन्ना और उसके 2 चेले उसके साथ खड़े थे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा बोलते हैं, नहीं हम तो इसके चेले हैं और हम आगे कहीं नहीं जाएंगे। हम इनके चेले हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा गुरु बस एक है। ऐसा करके आज कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों हमें एक जगह से दूसरे जगह में लेकर आना चाहता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं भी अपने विषय में यदि बताऊंगा तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना 4 दिसंबर 2005 में, उस समय मेरे कानों में एक शब्द आया, एक आवाज आई, मैंने सुना, मेरे मन ने कहा और उस शब्द को इस प्रकार से मैंने सुना, आज तुम चर्च जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं उसी दिन 4 दिसंबर 2005 मुझे सुबह समय आवाज आई और तुरंत मैं अपने बड़े भैया के साथ मैंने उनसे कहा आज मैं भी चर्च जाऊंगा। तो जब मैं चर्च गया, वहां जाने के बाद में परमेश्वर मुझसे बात किए और बात करने के बाद मेरे दिमाग में जो कुछ भी था, जो परमेश्वर के विरोध था, वो सब कुछ हट गया और फिर मैं अपना जीवन उसी समय 4 दिसंबर 2005 में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे उस चर्च से हटाकर एक दूसरे चर्च में जाने के लिए कहा। हालेलुया। मैं भी ऐसा बोल सकता था, नहीं मैंने तो इस चर्च में उद्धार पाया है, मैंने तो यहाँ पर जो है प्रभु को ग्रहण किया है, इसीलिए अब मैं केवल इसी गिरजा में या इसी चर्च में जाऊंगा। नहीं, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। वचन में लिखा हुआ, जैसा हमने शुरू में पढ़ा, मैंने तुम्हें चुना है परंतु तुमने मुझे नहीं चुना। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। जाकर फल लाओ, यानी परमेश्वर की इच्छा होती है। परमेश्वर की इच्छा है, आप जब तक यहां पर थे तब तक ठीक है, अब आप
एक आत्मिक उन्नति के लिए और आपको कहीं भेजा जा रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति चाहते हैं। जब तक आपको आत्मिक उन्नति देने वाला पास्टर या गिरजा नहीं मिलता, तब तक परमेश्वर आपको एक जगह में रखते हैं। आप वहां पर काम करते हैं, से आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना जो थोड़ा समय जो परमेश्वर जब तक आपको वहां रखा है तब तक आप जाते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर आपको उस जगह से हटाकर दूसरे जगह में ले जाना चाहता है। जैसे हम देखते हैं, कुछ पोस्ट होते हैं, कुछ पद होते हैं। एक पद से परमेश्वर में दूसरा पद देना चाहता है। पहले आप गिरजा में काम करेंगे, चटाई उठाएंगे, फिर आपको परमेश्वर उस चटाई उठाने का काम से कुछ बड़ा काम देगा। ऐसे पद बदलते बदलते आपका पोस्ट उस गिरजा में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। यहां पर जब हमने पढ़ा 1:35 में, यूहन्ना 1:35 में हमने पढ़ा, फिर से पढ़िएगा एक बार। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यहां पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, उसके साथ उसके 2 चेले खड़े थे। मैं ये वचन क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोग को बताऊंगा। ये यूहन्ना के जो चेले थे, वो 2 जन क्यों खड़े थे और यूहन्ना यहां पर क्या बोल रहा था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसके साथ में 40 से आगे तक पढ़िए, इसी का 40। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। हालेलुया। यहां पर अंद्रियास किसका चेला था? यूहन्ना का चेला था। देखिए, अंद्रियास जो था, पीटर जिसको पतरस बोलते हैं, वो पतरस का भाई अंद्रियास बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चेला था। और जब तक उसको बुलाहट नहीं हुई तब तक वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ साथ रहा। हालेलुया। आगे पढ़िए 41। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। उसने अपने सगे भाई पतरस से जाकर कहा, हमें ख्रिस्ट मिल गया है, हमें मसीह मिल गया है। इसका मतलब यूहन्ना मसीह नहीं था। यूहन्ना से केवल परमेश्वर यह चाहता था कि आप यूहन्ना की बातों को सुने, यूहन्ना जो बताता है उस बातों को सुन के अपना समय बिताए। उसके बाद आपको समय के अनुसार यूहन्ना के चेले से हटकर आपको मसीह का चेला बनना होगा। एक बार सब हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर अंद्रियास अपने भाई से जाकर बोल रहा है, हमको ख्रिस्त मिल गया है, यानी मसीह मिल गया है। अब तक वो मसीह को नहीं पाया था। अब तक वो मसीह का केवल नाम सुन रहा था। शायद बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, लोगों को पाप क्षमा का बपतिस्मा दे रहा है, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। तो अंद्रियास हो सकता सोचा होगा कि भाई ये मसीह है। इसी प्रकार आज कई लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हम यहां पर है तो यहीं पर हमारा सब कुछ है। नहीं, परमेश्वर आपको मसीह से मिलाना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप जहां रह रहे वहां मसीह नहीं है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको वहां लेकर जाए जहां पर मसीह है, जहां पर मसीह का जीवन है, जहां पर आत्मिक जीवन है, जहां पर आपका आगे का उन्नति हो सके, आपको आत्मिक फल लाने का एक अनुभव हो जाए, आपको एक सच्चाई के साथ जीवन बिताने का एक समय मिल जाए।
और आप मसीह के साथ साथ चले। इसलिए अंद्रियास अपने भाई से बोल रहा है, हमको ख्रिस्त मिल गया, अर्थात मसीह मिल गया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर अब तक उसको मसीह नहीं मिला था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ में मसीह नहीं है। मसीह अभी तक उनको नहीं मिला है। वो अपना जो जीवन जो है, भले ही कलीसिया में जाकर जी तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ में मसीह नहीं है। ये यूहन्ना मसीह का काम करने के लिए, उसका मार्ग सुधारने के लिए जन्म लिया। उसी प्रकार जब हम एक जगह में रहते हैं, वहां पर हम मसीह की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर परमेश्वर चाहता है अब आप यहां पर जब तक रहे, उसके बाद अब आपको अलग जगह में जाकर अपना जीवन बिताना है। अब आप मसीह के अनुसार जीवन जिएंगे। अब तक आप यहां पर रहे, लेकिन अब आपको मसीह मिल रहा है। अब आपको मसीह मिलेगा। अब आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए एक अच्छा कलीसिया मिलेगा। उस कलीसिया में जाकर आप अपना जीवन को जिए। उस कलीसिया में जाकर आप अपने समय को बिताए। उस कलीसिया में जुड़कर अपने समय को बिताए। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमें क्या हुआ, मसीह मिल गया। क्योंकि अब तक इसको मसीह नहीं मिला था। अब तक ये मसीह की बातों को केवल सुनता था, लेकिन इसके पास मसीह नहीं था। आज यीशु हमारे जीवन में यदि नहीं है तो हमारा जीवन क्या है, बेकार है। हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए केवल हम चर्च में जाकर रहे और समय बिताने से नहीं होगा। हमारे साथ क्या होना चाहिए, मसीह होना चाहिए। हम अपनी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है आपको कहीं और ले जाने। परमेश्वर चाहता है कि कहीं आपका जीवन और आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है आप आत्मिक उन्नति में बढ़े। इसीलिए थोड़े समय तक आपको रखता है। जैसा मैंने बताया, मैं एक बार गया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अलग जगह लेकर गए। वहां से फिर मेरा जीवन जो है प्रभु यीशु में बढ़ता गया, आत्मिक जीवन में बढ़ता गया। फिर मैंने वहां से प्रभु की हर एक बातों को सीखा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता था, होगा, वो चाह भी सकता था आप जहां गए वहीं पर रहो, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें दूसरी जगह में लेकर गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही दुविधा में फंसे हुए हैं, ऐसे ही अपने मन में फंसे हुए हैं, हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको मसीह की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको एक सही चुनाव करने का मौका देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु को नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी गवाहियों को हम लोग सुनते हैं। कभी कभी कुछ लोग गवाही देते हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो शराब पीता था, या वो गुंडागर्दी करता था, या हो सकता है कुछ लोग ऐसी भी गवाही देते हैं, मैं बहुत बड़ा साधु था। आज एक साधु भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, स्वामी नित्यानंद बोलकर एक साधु है, वो अपना जीवन पहले ऐसे ही ईश्वर की खोज में और ऐसे ही जीवन जीता था, लेकिन एक दिन उसे मसीह मिला। वो अपना जीवन में सोचता होगा, या अपना जीवन जो भी समय, जितना समय वो बिताया, वो सोचा होगा मेरा यही जीवन सही है, मैं अपने परिवार में खुश हूं, मैं ईश्वर की खोज कर रहा हूं, और मैं जो अपना जीवन साधु का रूप धर के वो बिता रहा हूं वो सही है। लेकिन एक समय उसे यीशु मसीह मिल गए। हालेलुया। उसी प्रकार साउल नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने धर्म का पक्का था, और वो भी सोचता था मैं जो कर रहा हूं अपने धर्म के अनुसार अच्छा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं। लेकिन एक दिन उसे यीशु मिल गया। हालेलुया। ये लोगों के पास मसीह नहीं था, इसीलिए ये लोग अपने जीवन को अधूरा तरह से ये लोग जी रहे थे, अधूरा जीवन जी रहे थे।
आज उसी प्रकार हर एक लोग जिनके पास मसीह नहीं है, परमेश्वर चाहता है आपको मसीह मिले, परमेश्वर चाहता है आपको यीशु मिले, जैसा यूहन्ना के चेलों को मिला। जितने भी हम चेलों को देखेंगे, कुछ कुछ लोग, अंद्रयास और भी कुछ लोग, ये सब यूहन्ना से बपतिस्मा लिए मन फिराव का और अपना जीवन को जिए। लेकिन हम जो संसार में आज जो पैदा हुए हैं, ये क्यों पैदा हुए हैं? क्यों हम संसार में मनुष्य रूप धर के हम आए हैं? क्या कारण है? हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संसार में हमारा जन्म लेने का कारण बस इतना है, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, हम अपने परमेश्वर की आज्ञा माने, हम अपने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपना जीवन को बिताएं और उनकी इच्छा को पूरी करें, ना कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार पूरी करेंगे, हम अपनी इच्छा को पूरा करते रहेंगे, तो हमारा जीवन जो है उसी संसार में फंस कर रह जाएगा। बिना मसीह के हमारा जीवन रहेगा और अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मसीह के साथ जीवन जीने से आपको अनंत स्वर्ग मिलेगा, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आज हो सकता है आप सोचते होंगे, मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं अच्छा है, मैं जहां जा रहा हूं वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए बेस्ट है, वही मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के शब्दों को सुने, परमेश्वर की आवाज को पहचाने। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको बताता है, परमेश्वर आपको सिखाता है। परमेश्वर जब आपको बोले उठ मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, उठ मैं तुम्हें लेके चलूंगा, उठ मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, उस समय परमेश्वर का वचन पे आपको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वचन कहता मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता तय करेंगे। और यदि आप एक वचन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नीति वचन 16 का 25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 25। आसामीस में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नीति वचन 16 का 25 पढ़िएगा। एक जन हिंदी असामीज दोनों पढ़ लीजिए। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। एक ऐसा रास्ता है, असामीस भी निकाल के पढ़ लीजिएगा। एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को, ये पूरा मानव जाति को वो रास्ता बहुत अच्छा लगता है। उस रास्ते में वो चलते रहते, वो मेरे लिए आनंद है, मेरे लिए खुशी है। ज्यादातर जवानों के विषय में देखेंगे, जवान लोग ऐसे आनंद में मगन रहना चाहते हैं और इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इस रास्ते में उनको आनंद मिलता है, उस रास्ते में उनको खुशी मिलती है, उस रास्ते में वो मनमाना जैसा चाहे उस प्रकार वो करते हैं और चलते हैं। जो आंखों को अच्छा लगता है वैसा ही करते रहते हैं। लेकिन वचन कहता है अंत में क्या है? मृत्यु मिलती है। पढ़िएगा, आसामीस मिलाए तो 16 का 25। कोनो पद मुन्य सादृष्टित होबल बुध होय, किंतु खेहे मृत्यु और पद। किंतु यहाँ पे लिखा कोई मनुष्य को क्या है, वो पद अच्छा लगता है, लेकिन अंत में क्या है, वो रास्ता उसको विनाश की ओर लेके जाता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, उन सब से परमेश्वर का वचन ये कहता है, आपको परमेश्वर चुना है, आपको परमेश्वर बुला रहे हैं। आप उस मार्ग को छोड़िए, उस रास्ते को छोड़िए,
जिस रास्ते पे आपको विनाश और मृत्यु मिलती है, जिस रास्ते में आपका सुख शांति खत्म है, जिस रास्ते में आप रो रहे हैं, जिस रास्ते में आप परेशान हैं, जिस रास्ते में आपको दुख मिल रहा है, उस रास्ते को छोड़कर यीशु के पास आइए। हालेलुया। जैसा अंद्रयास यूहन्ना के साथ था, अच्छी शिक्षा को पा तो रहा था, लेकिन केवल अच्छी शिक्षा पाने से नहीं होगा। हमें अंत में मसीह चाहिए, हमें अंत में मसीह के साथ रहना है। हमें अच्छी शिक्षा से हमें मसीह नहीं मिल सकता। हमें मसीह जहां बुलाता हमें वहां जाना चाहिए। हालेलुया। जब तक थोड़ा शिक्षा मिल रहा है, यूहन्ना इसका मतलब ये नहीं कि खराब शिक्षा दे रहा, यूहन्ना भी अच्छी शिक्षा दे रहा था, लेकिन कई जगहों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, कई जगहों में आत्मिक जीवन के विषय में नहीं बताया जाता है, कई जगहों में लोग मनमाने तरीके से जी रहे हैं। एक दिन ऐसा देखने को मिला, एक कलीसिया की एक महिला, जब हम लोग गए थे उनके घर की तरफ, तो वो काफी समय से चर्च में जाने वाली महिला है और अच्छा से चर्च जाती है कभी, लेकिन एक दिन देखे वो अपने घर के पास वो महिला बीड़ी पी रही है। मैं सोचा, क्योंकि कभी नहीं देखे थे उनको, लेकिन बाद में देखने को मिला तो वो बीड़ी पी रही है। तो क्यों वो बीड़ी पी रही है? क्योंकि उनको नहीं सिखाया गया कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जो भी वचन को सुन रहे हैं, अपने इस सांसारिक जीवन को छोड़कर मसीह के पास आइए। मसीह आपको चुनता है, आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है, आपको जहां है आप वहां से निकालना चाहते हैं। आप इसी जगह में स्थिर ना रहे, आपको प्रभु यीशु मसीह अलग जगह में लेके जाना चाहता है, आपको आत्मिक जीवन देना चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि अब आप जो यहाँ पर जो जीवन बिताए उस जीवन को छोड़कर आप अलग जगह में जाइए, आप अलग परमेश्वर के वचन को सुनकर अपना आत्मिक जीवन बिताइए। क्योंकि यूहन्ना के पास जब तक रहना था तब तक अंद्रयास रहा, लेकिन बाद में वो अपने परमेश्वर के पास आ गया। हालेलुया। इसीलिए वो बोल रहा है, हमें मसीह मिल गया है। आज आपके पास मसीह है या नहीं? आज आपके पास मसीह की बातें है या नहीं? आज आपके पास आत्मिक जीवन है या नहीं? आज आपके अपना जो जीवन जी रहे हैं वो सही जी रहे हैं या नहीं? अगर आप अपना जीवन सही नहीं जी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21, मत्ती 7:21 में इस प्रकार से लिखा हुआ, थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। केवल हे प्रभु, यानी हम मसीह हैं, केवल हम मसीह का जीवन जी रहे तो इससे हम स्वर्ग नहीं जा सकते। वचन में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, पढ़िएगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो व्यक्ति क्या होगा? एक दिन स्वर्ग जाएगा। तो आपको आत्मिक जीवन पाने के लिए मसीह के पास आना है, एक आत्मिक कलीसिया में जाना है, जहां पर आपका आत्मिक उन्नति हो सके, जहां पर आपका दुख दूर हो सके, जहां पर आपकी चिंताएं दूर हो सके, जहां पर आपकी परेशानियां दूर हो सके। आप अपना मसीह जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन आपके साथ मसीह नहीं है, तो आपका ये जो जीवन जिए वो भी बेकार, आगे का जो जीवन जिएंगे वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना सोचे कि हम तो यहाँ पर है, हमारे परिवार यहाँ है, हमारे पुरखा यहाँ है, अब हम आगे क्यों जाए, हम दूसरी जगह क्यों जाए। लेकिन आपको दूसरी जगह परमेश्वर बुला रहा है, आपको प्रभु चाहता है आप यहाँ से निकले। वचन में लिखा हुआ है, वहां से निकलो। हालेलुया। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता। इसलिए आज के इस वचन के द्वारा
आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। आप अपने शेष जीवन को मसीह के साथ जिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सभी लोग एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम थोड़ी देर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. 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 प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी। आज का जो वचन आपने दिया परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हर एक का मन और हृदय परिवर्तित हो जाए, हर एक का जीवन परिवर्तित हो जाए प्रभु। सुने हुए वचन के द्वारा हर एक के परमेश्वर जीवन में काम करे प्रभु। जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उन सबके हृदय परिवर्तित हो जाए। आप चाहते हैं कि तू मेरे पास आए, आप चाहते हैं खोए हुओं को आप ढूंढने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं खोए हुए लोग मेरे पास आए। उड़ाऊ पुत्र अपने जीवन को संसार में बिताया, लेकिन आपने उसके मन को जब बदला वो आपके पास आया प्रभु। आज बहुत सारे ऐसे उड़ाऊ पुत्र इस संसार में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर उन सबके मन को बदल, हृदय को बदल। वचन में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ प्रभु, आज इस वचन को सुनने वाले हर एक के मन में काम कर, उनके जीवन में काम कर, उनके बंधन को तोड़ प्रभु जी। वो केवल बस आपकी इच्छा को पूरी करने पाए प्रभु जी, केवल आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने पाए प्रभु जी। आप जैसा चाहते हैं वैसा वो जीवन जिए। आप चाहते हैं कलीसिया से वो दूसरी कलीसिया में जाए, तो अपने आप को तैयार करे प्रभु। एक आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार करे प्रभु जी। एक फल लाने वाला व्यक्ति बनकर जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु, आशीर्वाद दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी दया प्रेम के लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता हम सब पर हुआ, धन्यवाद। इस वचन के द्वारा एक एक से बात कर प्रभु जी, आशीर्वाद है। जितने लोग वचन को सुने हैं सबके मन बदल, जितने लोग आए हैं प्रभु सबको परमेश्वर और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक की आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसके परिणाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ सारे विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक दुनिया के अंत तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको